और पार्टी वार्टी वो बदलते रहते हैं, उनके स्वभाव में भी है। इसका मतलब भाजपा को जिताना चाहते हैं। जन नेता हिंदू या मुसलमान का नहीं होता, लेकिन पार्टी में वो कभी स्थिर नहीं रहे। ये हिंदुओं की वोट मांगना, मुसलमान की वोट मांगना सांप्रदायिकता है। आप लोकसभा थे, फिर राज्यसभा दी मुलायम सिंह जी ने, तो आपको तो उसका प्रतिकार दिया। तब कहीं सिद्धांत नहीं, आपके और कोई कारण है पार्टी बदलने का। आपको और आपके बेटे को बुरहाना और मीरापुर दोनों जगह से टिकट दिए, और जो आदमी जो देता है उसका उतना हमें एहसान मानना चाहिए। मेरा हक है बुढ़ानी लड़ने का, और मुझे एक भाव की बात नहीं। परसों बजट आया है, 1 लाख रुपए महीना कितने लोग कमाते हैं। भाजपा तो अपने कर्मों से ही 27 में नहीं आवेगी। हिंदुओं का बहुत विशेष पर्व है, इसका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से क्या वास्ता। जो 30 कह रहे हो, 30 की भी लिस्ट नहीं है। या उनमें इतना साहस है या उनमें इतना नैतिक बल है। आप सभी को नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी जी। प्रमोद त्यागी जी से हम विभिन्न मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। प्रमोद त्यागी जी, राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर अमीर आलम खान पूर्व सांसद जो रहे हैं और उनके बेटे पूर्व विधायक बुढ़ाना से जो रहे नवाजिश आलम, वो आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आलम साहब का या नवाजिश का ये अपना निर्णय है, और पार्टी वार्टी वो बदलते रहते हैं, उनके स्वभाव में भी है। हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन पार्टी में वो कभी स्थिर नहीं रहे। ये उनका स्वभाव का एक भाग है। वो ये भी कह रहे थे कि जो आदमी पार्टी नहीं बदलता उसका कोई वजूद नहीं होता। आप भी, जैसे आपने लंबे समय से पार्टी कोई नहीं बदली है, तो आप भी मानते हैं क्या वजूद नहीं होता अगर कोई पार्टी नहीं बदलता? 2 तरह के लोग हैं। एक तो कुर्सी के लिए पार्टी बदलते हैं, एक सिद्धांतों के लिए। अगर राष्ट्रीय लोकदल का नहीं सिद्धांत एक होता तो वो सपा और भाजपा को एक साथ ना तोड़ते। ऐसे और बहुत पार्टी हैं। मैं व्यक्तिगत किसी पर कमेंट्स नहीं करता, मैं तो विचारों से सेकुलर हूँ, इसलिए मैंने ऐसी कोई पार्टी नहीं बदली जो सेकुलर नहीं है। और अगर आप ऐसी भी पार्टी बदलते रहते हैं जो सेकुलर है या नहीं है, तो इसका मतलब कहीं सिद्धांत नहीं, आपके और कोई कारण है पार्टी बदलने का। और रही बात कि जमीन किसी की है या नहीं है, ये तो जब वक्त आता है तभी बताया जाता है जमीन है या नहीं है। अमीर आलम साहब का ये भी कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या तो भाजपा जीतेगी या फिर आजाद समाज पार्टी जीतेगी। तो इसका मतलब भाजपा को जिताना चाहते हैं। भाई, अगर मैं चाहता हूं कि सेकुलर ताकतें मजबूत हों, तो मैं सारे वो काम करूंगा जिससे सेकुलर ताकतें मजबूत होंगी। और अगर मैं चाहता हूं कि सेकुलर ताकतें ना मजबूत हों, एक सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हों, तो मैं वो काम करूंगा। अगर वो भाजपा की मजबूती की बात कह रहे हैं कि भाजपा होगी या ये होगी, तो इसका मतलब वो सेकुलर ताकतों को कमजोर करना चाहते हैं। और हम तो इंडिया गठबंधन के आदमी हैं। जो सेकुलर लोग हैं वो सब एक साथ रहेंगे, और एक साथ रहना चाहिए, और सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों से आह्वान किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कि इस बार उनके नेतृत्व में सभी मुसलमान वोट करें। देखिए, यही बीजेपी कहती है कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं। सांप्रदायिकता चाहे हिंदूवाद की हो चाहे मुस्लिमवाद की, दोनों गलत है। हम तो ये कहते हैं अगर जाति मुसलमान के साथ होती है तो मुसलमान की मदद करो, मजलूम की मदद करो। जो भी मजलूम है, जो भी पीड़ित है, उसकी मदद की जानी चाहिए। ये हिंदुओं की वोट मांगना, मुसलमान की वोट मांगना सांप्रदायिकता है। और इस तरह की बात अगर मैं या कोई और कहें कि मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए, वो गलत बात है। जो ज़रूरत है देश की, समाज की, कि सब इकट्ठा होकर रहें, उनके लिए काम करना चाहिए। जन नेता हिंदू या मुसलमान का नहीं होता, वो जनता का होता है। और अगर मैं चाहता हूँ मैं मुसलमान का नेता बनूँ या मैं हिंदू का नेता बनूँ, तो इसका मतलब देश के संविधान में मेरा विश्वास नहीं है, सेकुलरिज्म में मेरा विश्वास नहीं है, धर्मनिरपेक्षता में मेरा विश्वास नहीं है, और ये अच्छी बात नहीं है। लंबे समय तक अमीर आलम जी समाजवादी पार्टी में रहे, और अब कल जब उनकी एक सदस्यता कार्यक्रम था, पार्टी ज्वाइन की, तो उसमें उनके भाषण में सबसे ज्यादा निशाने पर भी समाजवादी पार्टी रही। भाजपा पर तो कोई खास उन्होंने अपने भाषण में तो बोला नहीं। देखिए, किसी पार्टी का किसी आदमी को राज्यसभा विधान परिषद देना बहुत बड़ी बात है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे मित्र आलम साहब को राज्यसभा दी है। ये इतना बड़ा उपकार है राज्यसभा देना। क्योंकि मैं सुन रहा था उनकी बात, उन्होंने कहा कि मैंने जब अजीत सिंह जी
बीजेपी के साथ चले गए, पार्टी छोड़ दी। आप लोकसभा थे, फिर राज्यसभा दी मुलायम सिंह जी ने, तो आपको तो उसका प्रतिकार दिया। आपको बिजनौर से टिकट दिया, आपको और आपके बेटे को बुरहाना और मीरापुर दोनों जगह से टिकट दिए, मीरापुर से आपने छोड़ा। ऐसा नहीं है, मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश जी ने आपका बहुत सम्मान किया, आज भी करते हैं। और राज्यसभा देना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जो आदमी जो देता है उसका उतना हमें एहसान मानना चाहिए। रही बात अब मैं कहाँ जाता हूँ या कौन, ये उनका स्वतंत्र निर्णय है। जो उन्होंने निर्णय लिया है वो समझदार हैं, MP रहे हैं, MLA रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, हमारे मित्र भी हैं। मैं उन पर व्यक्तिगत कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसी बात नहीं कि समाजवादी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, उन्हें राज्यसभा दी है। 2022 में तो आप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए थे, राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन भी था। अब 2027 को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा है और मैं कहूँगा 27 में मेरा हक है बुढ़ानी लड़ने का, और मुझे विश्वास है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और मैं बुढ़ाना से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। गन्ने का भाव अब तक सरकार ने घोषित नहीं किया है, पूरी गन्ना बेल्ट है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। एक भाव की बात नहीं, परसों बजट आया है, आपने 12 लाख की टैक्स की माफ़ी कर दी। 1 लाख रुपए महीना कितने लोग कमाते हैं? मध्यम वर्ग कमाते हैं, उच्च मध्यम वर्ग कमाता है। ये मध्यम वर्ग गरीब के लिए तो कुछ किया ही नहीं बजट में। किसानों के लिए SIP की बात की हो, किसानों के यूरिया, DAP, NPK इनमें सब्सिडी की बात की हो, किसानों के परामर्श मूल्य तय करने के तरीके की बात की हो, मजदूरों का लिए न्यूनतम जो उनकी मजदूरी होनी चाहिए उसे बढ़ाने की बात की हो, तो 80% जनता के लिए तो बजट में कुछ भी नहीं है, केवल उच्च मध्यम वर्ग के लिए और उच्च वर्ग के लिए। आपने GST का कोई स्लैब घटाया कि आप कह रहे 12 लाख की छूट दे दी और GST हर चीज पर लगा दी, पैसे तो आप इधर से नहीं इधर से वसूल रहे हैं। कोई किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार की कोई हमदर्दी नहीं है। और मैं नहीं समझता, ज़्यादा सीजन जा चुका है, नवंबर में मिल चले थे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चल रही है, ज़्यादा अप्रैल तक चलेगी क्योंकि इस बार गन्ना कम है। तो आधे से ज़्यादा सीजन चल लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भाव नहीं घोषित किया है, तो क्या किसानों से हमदर्दी है? बताइए, कोई हमदर्दी नहीं है। बिजली बढ़ाने जा रहे हैं, विधानसभा में कहते हैं फ्री बिजली कर देंगे। तो ये इस तरह की बात इस पार्टी से, इस सरकार से कोई किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की कोई हमदर्दी इन्हें नहीं है। ये तो उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के प्रतिनिधि हैं, उन्हीं के हित के लिए बजट रखते हैं, उन्हीं के हित के लिए कानून बनाते हैं, उन्हीं के हित के लिए घोषणाएं करते हैं। 2027 के लिहाज से ही, क्योंकि आप सिर्फ एक विधानसभा के नहीं जिले के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, तो 2027 में भाजपा का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी किस तरह से तैयार है? भाजपा तो अपने कर्मों से ही 27 में नहीं आवेगी। क्या हुआ आज कुंभ में, जो महाकुंभ है जिसके लिए पूरे पूरे पेज दिए हुए हैं, मैं समझता हूँ ये धार्मिक अनुष्ठान है, हिंदुओं का बहुत विशेष पर्व है। इसका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से क्या वास्ता? और जब वास्ता था तो आज तक 5 दिन हो गए, एक भी लिस्ट नहीं। कितने मृतक हैं? जो 30 कह रहे हो, 30 की भी लिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? मरे हजारों से लोग, आप बताने की स्थिति में नहीं हैं। और अगर आप 5 दिन बाद एक व्यक्ति का नाम भी नहीं बता सकते कि वो मरा है भगदड़ में, तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है। और आपने इसको अपना एक बड़ा इवेंट बनाया था। इवेंट तो ये सब हिंदुओं का है, किसी राजनीतिक पार्टी का इवेंट नहीं है यो। और उसके बाद भी आप, अगर नैतिकता है तो आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से त्यागपत्र देना चाहिए और JP नड्डा जी को उन्हें बुला करके तरफ करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी, या उनमें इतना साहस है या उनमें इतना नैतिक बल है। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रमोद त्यागी जी थे और सभी मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। आप सभी का इंडिया एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।